अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में क्या चीज़ें डिस्कस करी जाएगी। तो हम ऑटोबायोग्राफी एंड जो मेमोयर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। मेमोयर जो है इसको जनरली प्रोनाउंस किया जाता है एज मेमोयर, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में है मेमवा, ठीक है। एंड इनके बीच में जो की डिफरेंसेस हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं। An autobiography is a detailed account of a person's entire life written by the person himself। तो जो ऑटोबायोग्राफी है, पहले तो ऑटोबायोग्राफी जो है उसका मतलब क्या है। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ से रिलेटेड, एंड ग्राफी मीन्स रिटन। तो इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है तो बेसिकली वही ऑटोबायोग्राफी होता है। एंड वही मैंने यहाँ पे भी लाइक लिखा है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये है कि ये एक इंसान का एक डिटेल्ड अकाउंट होता है, एक इंसान की पूरी ज़िंदगी का, जो कि एक इंसान ने खुद लिखा होगा, ठीक है। तो ये है मतलब ऑटोबायोग्राफी का, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ऑटोबायोग्राफीज एम टू कवर अ पर्सनस लाइफ फ्रॉम बर्थ टू द प्रेजेंट इंक्लूडिंग मेजर लाइफ इवेंट्स, चैलेंजेस, अचीवमेंट्स एंड पर्सनल ग्रोथ। तो जो ऑटोबायोग्राफीज हैं इनका ये मकसद होता है कि एक इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है, लाइक बर्थ से लेके प्रेजेंट तक वो क्या कर रहा है, उसने क्या चीज़ें करी, लाइक उसकी ज़िंदगी में क्या मेजर चीज़ें हुई, इनको मेंशन करा जाता है। उसने क्या चैलेंज फेस करे, उनको मेंशन करा जाता है। उसने क्या अपनी ज़िंदगी में अचीव करा, वो चीज़ें मेंशन करी जाती हैं। एंड उसकी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो मेंशन करी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक इंसान ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा होगा, उसको बहुत सारे चैलेंज फेस करने होंगे, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में इस ऑटोबायोग्राफी में लिखता है, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं आगे। इट्स अ डिटेल्ड एंड क्रोनोलॉजिकल नरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ। तो ये डिटेल में होता है, ठीक है, क्योंकि बर्थ से लेके प्रेजेंट तक इसमें सारी चीज़ें मेंशन करी जाती है, तो ये डिटेल में होगा। एंड सेकंड थिंग, ये क्रोनोलॉजी में होता है, मतलब ये पूरा ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जनरली तो ये ऑर्डर में होता है कि पहले क्या चीज़ें हुई, उसके बाद क्या चीज़ें हुई। तो इसमें ये नहीं है कि पहले ये प्रेजेंट में जाएगा, उसके बाद पास में जाएगा, फिर वो चीज़ें लाइक इंटरमिंगल होगी। तो उसमें ऐसा नहीं होता। अगर एग्जांपल की बात करें, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक, तो जो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है वो ऑटोबायोग्राफी है एन फ्रैंक की, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेमवा। तो पहले तो ऑटोबायोग्राफी हमने समझ लिया, उसके साथ ही जो बायोग्राफी है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में बस इतना ही डिफरेंस है कि जब एक ऑथर अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होता है, एंड जब एक इंसान के बारे में कोई और इंसान लिखता है तो वो बायोग्राफी होता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेमवा। A memoir is a specific period or theme focused subset of author's life rather than a full account। तो जो मेमवा है, पहले तो ऑटोबायोग्राफी हमने अच्छे से समझ लिया, एक इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में ये लाइक एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है जो एक इंसान खुद लिखता है। अब मेमवा में बस इतना डिफरेंस है कि मेमवा जो है ये एक स्पेसिफिक थीम के बारे में होता है या स्पेसिफिक पीरियड के बारे में होता है। लाइक एक इंसान की बर्थ से लेके प्रेजेंट तक इसमें वो सारी चीज़ें नहीं होती, बस एक थीम जो है वो लिया जाता है, बस एक पीरियड जो है या कोई एक इवेंट लिया जाता है, तो बस उसके बारे में बात होती है। तो बाकी उस इंसान ने क्या करा, पहले क्या करा, उसके बाद क्या करा, तो वो चीज़ें उसमें मेंशन नहीं करी जाती, ठीक है। Memoirs are focused around a particular aspect, event और theme of the author's life। तो जो ये मेमवा है तो इसमें फोकस करा जाता है एक स्पेसिफिक थीम पे या स्पेसिफिक जो इवेंट होता है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर बात की जाती है। एंड ये भी एक इंसान जो है वो खुद ही लिखता है, ठीक है। तो ये मेमवा है। They are emotionally charged, often exploring personal feelings and understanding associated with the chosen focus। तो मेमवाज में क्या होता है कि ये एक पहले मैंने बताया, ये एक थीम के बारे में होता है, लाइक एक पर्टिकुलर थीम के बारे में होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में होता है। तो ये पूरा डेप्थ में जाते हैं, पूरा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे मतलब इनके इमोशंस क्या रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस करा, इनको क्या मुश्किलात आई, तो वो सारी चीज़ें ये उसमें मेंशन करते हैं। तो लाइक एक पूरा डिटेल में जाते हैं इसमें, लाइक ये इमोशनली चार्जड होता है, क्योंकि इसमें वो लाइक उनके इमोशंस क्या थे वो सारी चीज़ें वो इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस 1995 बाई बारक ओबामा। तो ये जो मेमवा है ये बारक ओबामा ने लिखा है, जो कि 6 सेम इंग्लिश के सिलेबस में भी है। तो ये एक मेमवा है जो लिखा है बारक ओबामा ने,
ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। तो जो बारक ओबामा है उसने यहाँ पे एक स्पेसिफिक थीम लिया है, लाइक वो रेस एंड इनहेरिटेंस के बारे में बात करेगा, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेगा। बाकी वो इससे बाहर नहीं जाएगा, वो खाली इन दो चीज़ों के बारे में बात करेगा। तो यही होता है, लाइक ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि जो मेमवा है वो अब क्या है एंड जो ऑटोबायोग्राफी है वो अब क्या है। की डिफरेंसेस, तो इनके बीच में क्या की डिफरेंसेस हैं, पहले तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं। स्कोप, सबसे पहले तो स्कोप में जो दायरा है, जो रेंज है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ऑटोबायोग्राफीज कवर एन एंटायर लाइफ वाइल मेमोइर्स फोकस ऑन अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट और पीरियड ऑफ द ऑथर्स लाइफ। तो जो ऑटोबायोग्राफीज होती है तो उसमें जो इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है उसके बारे में लिखा जाता है, वायरस जो मेमोइर्स हैं उनमें एक स्पेसिफिक थीम, इनमें स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक इवेंट जो है उसके बारे में जो ऑथर है वो लिखता है, तो उससे वो बाहर नहीं जाता। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो डिटेल हैं, तो डिटेल में इनकी क्या डिफरेंसेस हैं। तो ऑटोबायोग्राफीज प्रोवाइड अ ब्रॉडर ओवरव्यू ऑफ द ऑथर्स लाइफ इवेंट्स वाइल मेमोइर्स सर्च डीपली इनटू इमोशंस, रिफ्लेक्शंस एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक थीम। तो जो ऑटोबायोग्राफीज होती है वो एक इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है तो लाइक उसके बारे में लिखते हैं। हाँ वो लाइक डिटेल में तो जाते हैं बट वो ओवरव्यू ही होता है एक इंसान की पूरी ज़िंदगी का। लेकिन अगर मेमोइर्स की बात करें तो वो पूरा डेप्थ में जाते हैं, वो पूरा डिटेल में जाते हैं, पूरा अंदर तक जाते हैं। फिर इंसान के उस टाइम पे क्या इमोशंस रहे हैं, एक पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड इंसान के क्या इमोशंस रहे हैं, उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को वो मेंशन करा जाता है, ठीक है। उसके बाद पर्पस, तो पर्पस में इनकी क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब क्या मकसद हैं इन दोनों के लिखने का। ऑटोबायोग्राफीज एम टू डॉक्यूमेंट life's entirety, whereas memoirs aim to explore personal growth, understanding tied to a particular topic। तो जो ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं ये एक इंसान की पूरी ज़िंदगी का एक डॉक्यूमेंट होता है, लाइक उसने क्या करा, बर्थ से लेके प्रेजेंट तक वो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करी जाती है। लेकिन अगर मेमोइर्स की बात करें तो इनमें जो इंसान की जो पर्सनल ग्रोथ है लाइक वो कैसे हुई, एक स्पेसिफिक थीम से रिलेटेड, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाता है, वो स्पेसिफिक इवेंट या स्पेसिफिक पीरियड में उस टाइम पे जो ऑथर है उसकी क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस रही होगी, उसकी क्या पर्सनल अंडरस्टैंडिंग रही होगी, तो लाइक उनके बारे में बात करते हैं। तो हमें ज़्यादा लाइक ऑथर के बारे में हमें ज़्यादा जो मेमोइर्स हैं उसमें मिलता है, मतलब हम उसके बारे में ज़्यादा हम जानते हैं, मतलब डीपली हम उसे जानते हैं कि लाइक उसकी इनर फीलिंग्स जो हैं वो क्या रही होगी, जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या रही होगी। तो ये होता है, ये होती है इनके बीच में डिफरेंसेस। तो आई गेस आपको जो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, मेमोइर्स क्या हैं, ऑटोबायोग्राफीज जो होती है वो क्या है, बायोग्राफी क्या होता है एंड इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे।